आज इस वीडियो में हम लोग पावर ऑफ 10 के बारे में बात करेंगे और पावर ऑफ 10 के क्या क्या प्रीफिक्स होते हैं और क्या क्या सिंबल होते हैं और डेली लाइफ में इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर पावर ऑफ 10 ये दिखाई दे रहा होगा और पावर ऑफ 10 जो दिखा रहा होगा उस पर 10 टू द पावर 1 इस चीज़ को जो हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ा जाता है 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 15। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पावर ऑफ 10, अगर 10 पर पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं और सिंबल क्या होता है DA। 10 पर पावर 2 है तो इसको बोलते हैं हेक्टो और सिंबल होता है H। 10 पर पावर 2 का मतलब कि 100, 1 पर 0 0। 10 पर पावर 3 है तो किलो और सिंबल क्या होगा, स्मॉल K। 10 पावर 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 पर 30। 10 पावर 6 है तो इस पर कितना वैल्यू हो जाएगा 10 पर 6, 1 के आगे 6 0 लगा देंगे, मेगा। और कैपिटल M से इसका सिंबल होता है। 10 पावर 9 गीगा, कैपिटल G से इसको हम लोग दिखाते हैं। 10 पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा और कैपिटल T से दिखाते हैं। 10 पावर 15 पेटा, P से दिखाते हैं, कैपिटल P से। 10 पावर 18 एक्सा, इसको E से दिखाया जाता है। इसका यूज़ क्या है, किलोमीटर जैसे होता है तो वो कहाँ से आया है, यहीं से आया हुआ है, किलोमीटर। मेगा, आप देखते होंगे एनर्जी को मेज़र करने के लिए या तो आपका जो DVD होता है वो क्या होता है, मेगा में होता है। अब तो गीगा में आ रहा है, गीगाबाइट में आ रहा है। 10 पावर 9 वो उसकी जो बाइट की स्ट्रेंथ होगी। अब टेराबाइट का भी DVD आ रहा है और चिप्स आने लगे हैं। तो 10 पावर 12 टेरा, पेटा 15, 10 पावर 18 है तो एक्सा होगा। इसमें एक कॉमन चीज़ आपको दिख रहा होगा कि जितने भी प्रीफिक्स हैं सब पर आ का मात्रा आ रहा है। डेका, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सिर्फ किलो और हेक्टो में ओ का मात्रा आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, बिगर यूनिट है। 10 से जब भी होगा ये ज़्यादा ही है, 10 से कोई भी कम नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्क्रीन पर अब आपके दिखाई दे रहा होगा पावर ऑफ 10, नेम ऑफ प्रीफिक्स सिंबल। 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -6। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 बटे माइनस का मतलब हो जाता है 10 पावर -1 का मतलब 1 बटा 10। अगर यहाँ -2 रहता तो 1 बटा 100, अगर -3 रहता तो 1000, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक, यानी कि उतना ही ये कम होता जा रहा है। तो क्या 10 पावर -1 है यानी 1 बटा 10 है तो उसको डेसी बोलते हैं, सिंबल स्मॉल d है। 10 पावर -2 है तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटी बोलते हैं, सिंबल क्या है C। 10 पावर -3 है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, मिली, सिंबल M होगा। 10 पावर -6 है तो माइक्रो, म्यू से इसको दिखाते हैं, ये ग्रीक लेटर है, म्यू से दिखाते हैं। 10 पावर 9 है तो नैनो, N से दिखाते हैं। 10 पावर -12 है तो पिको, P से दिखाते हैं। 10 पावर -15 है तो फेम्टो, F से दिखाते हैं। 10 पावर -18 है तो ऑटो, इसको A से दिखाया जाता है। ठीक, देखिए माइक्रोमीटर का क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं आजकल जो कोरोना फैले होते हैं इनका जो डायमेंशन होता है 10 पावर -6 मीटर का होता है तो इसको बोलते हैं 1 माइक्रॉन। और इनके प्रीफिक्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, आई का मात्रा, डेसी ई, सेंटी ई, मिली आई, हमेशा इसमें आई लगा होगा और ज़्यादातर में ओ का मात्रा लगा है। जबकि इसके ऊपर जो बिगर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, जो बिगर यूनिट है उसमें क्या आ का मात्रा था। तो इससे आप इसको याद रखिए। किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, इस कविता को याद रखिए। ठीक, अब देखिए ये जो प्रीफिक्स है, किलो मीटर में जो लगा देते हैं 10 पावर 3 मीटर हो जाता है। सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर हो जाता है। मिलीमीटर में 10 पावर -3 मीटर हो जाता है। माइक्रोन में 10 पावर -6 हो जाता है। नैनोमीटर में 10 पावर -9 होता है। नैनोमीटर क्या है, एटॉमिक सब्सटेंस को या
आजकल नैनो टेक्नोलॉजी चली है, उसके चीज़ों सब्सटेंस या एलिमेंट्स को नापने के लिए या उसके ऑब्जेक्ट को नापने के लिए नैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वेवलेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है। एक्स यूनिट का होता है 10⁻³ होता है। तो ये देखिए स्पेशल चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, 10⁻³ एक्स यूनिट इसको बोला जाता है। इसका ऐसे यूज बहुत कम होता है। फेम्टोमीटर या इसी को 1 फर्मी भी बोलते हैं, 10⁻15 होता है। इसका यूज़ क्या होता है? एटॉमिक डिस्टेंसेस को नापने के लिए, एटॉमिक न्यूक्लियस को नापने के लिए, एटॉमिक रेडियस को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एटम का न्यूक्लियस जो होता है 10⁻10 मीटर का होता है और उसका 10⁻15 मीटर का होता है, यानी 1 फर्मी ऑर्डर का होता है। जबकि उसका एटम टोटल डायमीटर उसका 10⁻10 ऑर्डर का होता है। 1 बॉर्न इसका 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया? ये एरिया के हम लोग हमेशा मीटर स्क्वायर यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये एरिया को 1 बॉर्न एरिया को दिखाता है। और ये किसके कहाँ पर यूज़ किया जाता है? एटॉमिक क्रॉस सेक्शन एरिया को मेज़र करने के लिए बॉर्न में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत नई दिखाई दे रही हैं, जैसे बॉर्न, एक्स यूनिट, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रॉन्स आप परिचित होंगे। आटो, फेम्टो ये भी आपके लिए नया होगा। पिको, नैनो को आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर जो बिगर यूनिट है इसमें हेक्सा, 10⁻18 हेक्सा है, इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। जबकि 10⁻18 जो स्मॉलर यूनिट है ये क्या है? आटो से हम लोग दिखाते हैं प्रीफिक्स, और इसका सिंबल ए होता है। तो ये ऑल अबाउट था, आपके पावर ऑफ 10 के ऊपर है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे वो हमारे यूनिट एंड मेज़रमेंट टॉपिक को लेकर के होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर से हम अपील कर देते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।